नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उद्घोषणा की है कि जब जब भी इस धरती पर, इस भारत भूमि पर अत्याचार और अनाचार अत्यधिक बढ़ जाएंगे, तब तब ही मैं अपने रूप को रचूँगा, अपने आप को प्रकट करूँगा और आतताइयों का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करूँगा। इस बात को कहे हुए 5,500 हो चुके हैं। 5,250 वर्ष के लगभग ये बात हुई है। तो क्या तब से लेकर अब तक श्री कृष्ण का कोई अवतरण नहीं हुआ? और यदि हुआ है तो क्या हम उसे पहचान नहीं पाए? इन विषयों पर आज हमें विचार करना है। विचार यह भी करना है कि भारत भूमि में सैकड़ों वर्षों तक मुगलों का साम्राज्य रहा। आदिल शाह, औरंगजेब और न जाने किस किस प्रकार के मुगल बादशाह यहाँ आए, जिन्होंने साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों का अवलंबन करके धर्म परिवर्तन करने का एक चक्रव्यूह चलाया। और सैकड़ों वर्षों तक ये चक्र चलता रहा। इस बीच देखिए, होता यहाँ तक है कि युक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके सम्राट अकबर ने संबंध और रिश्तेदारियाँ जोड़ना शुरू की हिंदू राजाओं के साथ। राजा मानसिंह की बहन जोधाबाई अकबर की पत्नी बनी, जिनसे पैदा हुए सलीम। उसी तरह अनेक हिंदू राजाओं ने मुस्लिम बादशाहों से संबंध स्थापित किए, रिश्तेदारियाँ स्थापित की। इसके बाद में भी इस्लाम का वो प्रचार और प्रसार इस देश में सैकड़ों वर्षों तक नहीं हो पाया। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि कब कब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण इस धरती पर हुआ। तो इस विषय में ये बताना बहुत आवश्यक होगा कि तत्कालीन समय में, सम्राट अकबर के समय में, महाराणा प्रताप जैसे एक दिग्गज हमारे राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष का जन्म हुआ और उन्होंने मुगलों के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। अकबर ने उन्हें हर तरह से प्रलोभन दिया, लालच दिया, हर तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान को झुकाना पसंद नहीं किया। राष्ट्र प्रेम के आगे, देश प्रेम के आगे, धर्म प्रेम के आगे उन्होंने अकबर के सारे ही प्रस्तावों को ठुकरा दिया। स्थिति यहाँ तक आई कि हिंदू राजाओं की सहायता से उस मुगल बादशाह ने अकबर के साथ युद्ध किया और युद्ध में यह स्थिति पैदा कर दी कि महाराणा प्रताप को अपने बच्चे और पत्नी के साथ जंगलों में घास की रोटी खाकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। जरा विचार कीजिए कितनी ये मार्मिक प्रसंग है। और इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के बलिदान के बाद एक बंजारा जाति का प्रादुर्भाव हुआ। कहा जाता है कि ये बंजारा जाति वह जाति है, वह लोग हैं ये जो महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। और जब महाराणा प्रताप का पतन हो गया तब उन्होंने ये संकल्प लिया इस जाति ने कि हम दर दर भटकेंगे, देश भर का भ्रमण करेंगे और तब तक हमारा ये भ्रमण प्रारंभ रहेगा जब तक कि महाराणा प्रताप के स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती। तो बंजारा जाति, आप इन्हें पिछड़ी जाति न समझें, ये तो वो गौरवशाली परंपरा है हमारे देश की जिसके ऊपर जितना गर्व किया जाए उतना कम है। इतना साहस और हिम्मत तो भारत में और किसी में नहीं हो सकता जो उन बंजारों ने किया वीर महाराणा प्रताप के लिए। और तत्कालीन समय में एक व्यवस्था और थी कि हिंदू राजा आमने सामने का युद्ध करते थे। उन्होंने पीठ पे कभी प्रहार नहीं किया। दुश्मन सेना के ऊपर कभी भी आक्रमण करना हो तो उनको सचेत करके आक्रमण किया, उनके साथ बराबरी में युद्ध किया। ये हमारे देश के हिंदू राजाओं की एक परंपरा थी। दूसरी परंपरा यह थी कि शरण में आए हुए, जिसने हथियार डाल दिया, जो मरने की कगार पे अब दुश्मन खड़ा हो गया है, उसको मारा नहीं है। मोहम्मद गौरी इसका उदाहरण है। अनेकों बार
पृथ्वीराज चौहान ने उनको जीवन दान दिया। लेकिन अंत में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत जाते हैं 17 बार के युद्ध के बाद, तो क्या एक बार भी उन्होंने जीवन दान दिया? मोहम्मद गौरी ने ये गलती नहीं की और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दिया। ये हमारे देश में तत्कालीन समय में युद्ध करने की एक नीति हुआ करती थी। इन नीतियों के चलते हुए ही और हिंदू राजाओं की रिश्तेदारियां मुगल बादशाहों से जोड़ने के कारण इस देश के अंदर में स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकी। सैकड़ों वर्ष बीत गए और फिर आया समय 15वीं शताब्दी का। देखिए, श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हर ऐसे राजा में हुआ है जो महाराणा प्रताप की तरह थे, जिन्होंने मुगलों के आगे समर्पण नहीं किया, युद्ध करते रहे, स्वतंत्रता की अलख जगाते रहे, स्वतंत्रता की ज्योत जगाते रहे, स्वदेश का प्रेम जगाते रहे। यदि ये राजा लोग नहीं होते, महाराणा प्रताप जैसे राजा, तो इस देश के अंदर में स्वतंत्रता की वो अलख न जाने कब की बुझ जाती और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। किंतु इन्होंने उस अलख को जगाए रखा। किसने जगाए रखा? ये उसी कृष्ण चेतना ने जगाए रखा जिसने ये गीता में वचन दिया है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी मैं अपने रूप को रचूंगा, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। और उन्होंने प्रकट किया। यद्यपि हमारे हिंदू राजा बलिदान होते रहे, किंतु वो अलख स्वदेश प्रेम की वो चेतना उन्होंने जगाए रखी। और फिर 15वीं शताब्दी भारतवर्ष के इतिहास में एक स्वर्णिम शताब्दी थी। तब जब श्री कृष्ण की चेतना जीजा माता के रूप में अवतरित हुई और जीजा माता ने कृष्ण का रूप धारण किया और अपने बेटे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को जो उपदेश दिया वो वही था जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और यही कारण है कि जीजा माता अपने बेटे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की केवल माँ नहीं थी, वो एक आदर्श गुरु भी थी। ठीक उसी प्रकार की गुरु जिस प्रकार के गुरु श्री कृष्ण रहे अर्जुन के लिए। और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपनी माता की हर आज्ञा का पालन करके स्वराज्य की स्थापना में अपने आप को झोंक दिया। सबसे पहले उन्होंने उन नीतियों का खंडन किया, युद्ध की उन प्रणालियों का खंडन किया जिस प्रणाली के अंदर में ये परंपरा चली आ रही थी कि दुश्मन के पीठ पे हम वार नहीं करेंगे, युद्ध आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर दुश्मन की सेना हमारे ऊपर भारी पड़ रही है तो हम युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम बलिदान ही क्यों न हो जाएं। इन नीतियों का न केवल शिवाजी महाराज ने खंडन किया, अपितु उन्होंने एक नए प्रकार की युद्ध नीति की रचना की। ये युद्ध नीति थी गुरिल्ला युद्ध की नीति। और देखिए 6 जून को, अभी पिछले दिनों 6 जून को सारे भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। 1574 6 जून को उनका राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ। रायगढ़ किले में राज्याभिषेक से पहले मुगल सम्राट उनको एक लड़ाका ही समझते रहे, एक लूटमार करने वाला ही समझते रहे। उनको स्वप्न में भी इस बात की कल्पना न थी कि यही वीर छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का एक आदर्श बनेंगे। और वो आदर्श बने जब 6 जून 1574 को राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ के किले में। तब इस भारत भूमि के अंदर पहली बार, सैकड़ों वर्षों में पहली बार हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई उस दिन। और उसके बाद महाराष्ट्र से उठी ये चिंगारी ने सारे भारतवर्ष में चेतना की वो लहर फैलाई कि मुगल साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया।
ये थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और इनकी गुरु थी जीजा माता। जीजा माता वस्तुतः एक महिला नहीं और केवल एक माँ नहीं थी, उनके भीतर कृष्ण की चेतना पूरी तरह से विद्यमान थी। ठीक उसी तरह विद्यमान थी जैसा भगवान श्री कृष्ण के समय में श्री कृष्ण में वो चेतना विद्यमान रही थी। और उन्होंने अपने बेटे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को बाल्यकाल से ही धर्म, संस्कृति, संस्कारों की वो शिक्षा दी, जिस शिक्षा के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति एक आदर्श बनकर उभरा इस देश के अंदर में, और उन्होंने एक छत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। आज आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति ने इस बात को समझना चाहिए और इस बात की प्रतीक्षा किसी ने नहीं करना चाहिए कि कोई श्री कृष्ण की तरह कोई एक अवतारी पुरुष का जन्म होगा और वो युद्ध लड़ेंगे और धरती पे फिर धर्म की स्थापना होगी। ऐसा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हर व्यक्ति को ये समझना होगा, हर भारतवासी को ये अच्छी तरह से जान लेना होगा कि उसके भीतर भी कृष्ण चेतना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जो भी व्यक्ति देश हित चाहता है, राष्ट्र से प्रेम करता है, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए विचार और चिंतन मनन करता है, ऐसे हर व्यक्ति के भीतर कृष्ण चेतना विद्यमान है। आप अपनी चेतना के अनुरूप आप जो कर सकते हैं इस देश और धर्म के लिए, अपने नियमित कार्यक्रमों को करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए आप जो भी कर सकते हैं आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आज हमारे देश में ऐसे ऐसे मनीषी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उनकी टीम जैसे, जो अलख जगा रहे हैं जगह जगह जाकर। हम और कुछ नहीं कर सकते तो इनकी योजनाओं में हम हाथ बटाएं, इनके साथ हम जुड़े। हर राष्ट्र प्रेमी का ये कर्तव्य है कि वो हर उस व्यक्ति, उस संस्था, उस मंदिर, उस आश्रम के साथ जुड़े जो राष्ट्र के प्रेम की अलख जगाने में अपनी भूमिका रखता है। आज हमने इस विषय को वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक इस प्रसंग को लेकर ये प्रस्तुत किया और ये बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने भीतर की उस चेतना को देखना, जानना और समझना होगा, जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति एक कर्तव्य की भावना होती है। हम अपने परिवार के लिए जिएं, निश्चित रूप से जीने का हक है। हम अपने लिए भी जिए, किंतु अपने लिए जीने और परिवार के लिए जीने के बाद जो समय आपके पास बच रहा है, ध्यान रहे वो आपके जीने और परिवार के जीने से ज़्यादा कीमती समय है और उस समय का सदुपयोग हर मनुष्य को करना चाहिए। जिस दिन भारत का एक एक बच्चा इस चेतना के प्रति सजग और जागरूक हो जाएगा और राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ थोड़ी बहुत आहुतियाँ देने का क्रम प्रारंभ करेगा, तो याद रखिए सनातन अब जाग चुका है। किंतु पूरी तरह जगाए रखने के लिए हर व्यक्ति को सनातन की इस परंपरा को अपने हृदय में प्रज्वलित करना होगा और जहाँ कभी जिस किसी से भी मिलो उससे सभी बातचीत के बाद में राष्ट्र की बात अवश्य करो। राष्ट्र में एक अलग चेतना जगनी चाहिए, इस बात को अवश्य करो। यही हमारा निवेदन है। आप देख रहे थे द फोर्थ चैनल। मैं उमाशंकर अग्रवाल निवेदन करता हूं आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। पुनः किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।